नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। इससे पहले कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। गूगल जेमिनी प्रो सभी जियो 5G यूजर्स के लिए फ्री। 35,100 रुपये का फायदा मिलेगा। इसमें 2 TB क्लाउड स्टोरेज और AI ऑडियो वीडियो एडिटिंग टूल। टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने AI ऑफर में अपडेट करते हुए सभी यूजर्स को फ्री में जेमिनी प्रो का एक्सेस दे दिया है। मार्केट में इसकी कीमत 35,100 रुपये है। अभी ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था। पहली बार समंदर में आइलैंड बना रहा पाकिस्तान, यहां तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। ट्रंप के समर्थन के बाद उठाया कदम। पाकिस्तान पहली समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहा है। शहबाज सरकार ने अरब सागर में इस आइलैंड को बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे समुद्र में तेल की खोज यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए स्थायी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL लीड करेगी। ट्रंप बोले 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया था। दावा है PM ने कहा वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। ट्रंप ने अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बुधवार को कहा, मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। डेडलाइन नहीं लेकिन देरी पर दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। अमेरिका भारत को 100 जैवलिन मिसाइल देगा। टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती है। कुल 775 करोड़ रुपए की डील। अमेरिका भारत को 100 जैवलिन मिसाइल सिस्टम FGM-148 और 216 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल स्मार्ट तोपगोला M982A1 बेचेगा। इनके लिए दोनों देशों के बीच में $92.8 मिलियन करीब 775 करोड़ रुपए की डील हुई है। नीतीश के शपथ लेने पर विज ने जताई खुशी। बोले, बिहार की जनता ने झूठी राजनीति को नकारा, महागठबंधन के दफ्तरों पर ताले लगे। हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार में नीतीश कुमार द्वारा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये जनता का भरोसा और विश्वास है जिसने NDA के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि NDA जिस प्रकार की राजनीतिक सोच और विकास की नीति पर काम कर रहा है उस पर जनता ने भरोसे की मोहर लगाई है। सरकारी नौकरी RRB NTPC भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 27 नवंबर 2025 तक ग्रेजुएट्स कर सकेंगे अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रेजुएट लेवल NTPC भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आवेदन की लास्ट डेट 20 नवंबर थी, जिसे एक्सटेंड किया गया है। एप्लीकेशन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2025 है। मॉडिफिकेशन विंडो 30 नवंबर को खुलेगी और 9 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। सरकारी नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 22 नवंबर से आवेदन शुरू, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं इससे संबंधित डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं इससे संबंधित डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। मेडिकल टीम ने अनफिट बताया, गर्दन में खिंचाव के कारण पहला मैच बीच में छोड़ा था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। ये निर्णय भारत के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया कोलकाता में पहला टेस्ट हार चुकी है। ऐसे में 22 से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण था। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर्स से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्जेस। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा और जोमैटो स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री, देखें लिस्ट। देश के 26 बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऐप्स और वेबसाइट्स पर डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा की है। ये कंपनियां इंटरनल या थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर सौंप चुकी हैं। इन कंपनियों में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये कंपनियां ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, फार्मेसी, फैशन और ट्रैवल सेगमेंट की हैं। कंपनियों ने ये डिक्लेरेशन अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड भी कर दिए हैं ताकि कंज्यूमर्स चेक कर सकें। दिल्ली दंगा, पुलिस बोली पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, फिर दंगे करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वे ओवरग्राउंड वर्कर से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं, फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। अनिल अंबानी की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त। अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर अटैच किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करोड़ों रुपए के नए एसेट्स अटैच किए हैं। इनकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टीज नवी मुंबई, चेन्नई। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल बड़ी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। इसके लिए सरकार कई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। फिलहाल ये प्रस्ताव बीमा नियामक IRDAI को भेजे गए हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका। मेटा AI टीम 11 में से 7 रिसर्चर चीन के, एक भी अमेरिकी नहीं। मेटा CEO मार्क ज़करबर्ग ने जून में अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब का ऐलान किया था। तब उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में शामिल 11 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इनका मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा ताकतवर हों। न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले इंटरनल मेमो से पता चला है कि ये सभी 11 वैज्ञानिक दूसरे देशों में पढ़े लिखे और प्रवासी हैं। इनमें से 7 वैज्ञानिक चीन से हैं, जबकि बाकी 4 भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं। विवादों में घिरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, इटली के प्रिंसेस समेत 3 जजों का इस्तीफा, आयोजक का कंटेस्टेंट से अफेयर का आरोप। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स 2025 से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले मिस यूनिवर्स सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट और इटालियन प्रिंसेस कमिला दी बोरबोन ने जूरी पैनल छोड़ दिया है। वो पैनल छोड़ने वाली तीसरी जज हैं। इससे पहले मशहूर म्यूजिशियन ओमार हरफूश और फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर क्लोड माकेलेले ने भी जूरी छोड़ दी थी। मिस यूनिवर्स में जजिंग पैनल 8 सदस्यों का होता है। ममता बोली, सर खतरनाक, इसे रोकें। ईसी को लेटर लिखा, ये बिना प्लानिंग की हो रही बेसफ का दावा। रोज 125 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा। उन्होंने सर प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपने वाली और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ियां हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइन और तैयारी के स्तर को लागू किया जा रहा है, जिससे BLO और लोगों दोनों पर दबाव बन रहा है। लुधियाना में 2 आतंकियों का एनकाउंटर, छाती पेट में गोली लगी। पाक बेस्ड गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े। लॉरेंस गैंग से संबंध, हरियाणा से कनेक्शन।
पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने आतंकियों का एनकाउंटर किया है। ये मुठभेड़ दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुई। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने पाक टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकी पकड़े थे। उनसे पूछताछ के बाद इनके बारे में पता चला था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था, मगर पुलिस के घेरने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने डीसीपी की गाड़ी को टारगेट किया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट। ईडी ने ब्रिटेन के संजय भंडारी से जुड़े केस में आरोपी बनाया। जुलाई में हुई थी पूछताछ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध लेन देन से जुड़ा है। चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ की लूट। लुटेरों ने आरबीआई अफसर बनकर रोका और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस को वैन बाद में जयदेव डेयरी सर्कल फ्लाईओवर के पास मिली। पुलिस ने ड्राइवर, 2 सुरक्षा कर्मियों और एक कैश डिपॉजिटर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वैन कैश मैनेजमेंट सर्विस CMS कंपनी की है। शहीद इंस्पेक्टर के भाई को मिलेगी SI की नौकरी। परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। नरसिंहपुर में राजकीय सम्मान से की अंत्येष्टि। बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधा दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सारे नियमों को शिथिल करते हुए SI बनाया जाएगा। 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। आशीष शर्मा के नाम पर गांव में एक पार्क और स्टेडियम बनाया जाएगा। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 20% तक चढ़ सकता है। जेपी को खरीदने के प्लान को मंजूरी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी कैसे हुई दिवालिया? जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस का 14,500 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान मंजूर हो गया है। क्रेडिटर्स की कमेटी ने इसे अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल के बाद 19 नवंबर को अडानी को लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया। हालांकि ये डील तभी पूरी होगी जब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT इसे अप्रूव करेगा। जेपी एसोसिएट्स पर बैंकों का करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, इसलिए जून 2024 से ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। सोना 1,323 रुपये गिरकर 1,22,561 रुपये पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,23,884 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चांदी 4,007 रुपये गिरकर 1,54,113 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,58,120 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। भारत ने रूसी तेल आयात घटाया। 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती। अमेरिका UAE से खरीद बढ़ी। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के बाद सितंबर 2025 में रूस से तेल आयात वैल्यू मूल्य में 29% और वॉल्यूम मात्रा में 17% कम रहा। हालांकि भारत का ये कदम ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं, बल्कि पहले से चल रही प्लानिंग का हिस्सा है। गवर्नमेंट के ट्रेड डेटा से साफ है कि भारत अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। फोटोकॉपी से होने वाली मिसयूज रोकने UIDAI बना रही नियम दिसंबर से हो सकते हैं लागू। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। भविष्य में आधार कार्ड केवल धारक की फोटो और QR कोड वाला हो सकता है, यानी कार्ड पर आधार नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि, अन्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होंगी।